हम साथ रहते हैं। मैं इस कमरे में आपके साथ रहूंगा। चौबीस घंटे हम साथ रहेंगे। 24 घंटे? क्यों? अब आप ब्लूसी और जुआंग परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। आपके साथ 24 घंटे कोई होना चाहिए, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। और अगले हफ्ते ब्लूसी की शेयरधारक बैठक होगी। आपको कुछ उद्योग ज्ञान भी जोड़ना होगा, ताकि इतने सारे लोगों की नजर में फिर से कोई लापरवाह गलती न करे। मैं वह बस एक लापरवाही थी। आप इसे इतने समय तक कैसे याद रखते हैं? और हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं? सिर्फ एक बिस्तर है। आप सोफे पर सो सकते हैं, बाथटब, ड्रेसिंग रूम या कारपेट। आप चाहते हैं कि मैं कारपेट पर सोऊं? नहीं तो आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? कौन आपके साथ सोना चाहता है? क्यों नहीं? वैसे भी हम सगाई कर चुके हैं। किसने कहा? हमने सगाई समारोह नहीं किया है। तो आप मुझे याद दिला रहे हैं कि मुझे जुआंग परिवार से अनुरोध करना चाहिए तुरंत आपके साथ सगाई समारोह करने के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया है। माफ कीजिए बॉस, आपको परेशान किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे अनदेखा कर सकते हैं। आप जारी रखें। आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे बॉस का सामान ले जा रहा हूं। सामान ले जाना? आज से आप बिस्तर पर झगड़ते हैं और बिस्तर पर ही मिल जाते हैं। मिस, हमारे बॉस पर थोड़ा सख्त हो जाओ। वो कभी नहीं चिल्लाता। दर्द। बॉस अलविदा। बॉस शुभ रात्रि। ब्लूसी ईजिंग के सभी व्यावसायिक मामलों को भी आपको याद रखना होगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा। अगले हफ्ते की शेयरधारक बैठक भी आपको किसी भी गलती नहीं करने देगी। इसके अलावा आप अपनी जीवन शैली के अनुसार जी सकते हैं। मेरी परवाह न करें। आप यहाँ सो रहे हैं। मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब है। मुझे पहले से ही बहुत कम नींद आती है। मेरी चिंता मत करो, जाओ सो जाओ।
तो क्या तुम मुझे याद दिला रहे हो कि मुझे जुआंग परिवार से मांग करनी चाहिए कि तुम्हारे साथ तुरंत सगाई समारोह करवाऊं? उठो। अभी तो 6:30 बजे हैं। नहीं हो सकता। ये ब्लू सी ग्रुप के अध्यक्ष की सीट है। रुको, क्या बड़ी बेटी ये सीट लेने वाली है? बड़ी बेटी को यह जानना चाहिए कि यह सीट हर किसी के बैठने के लिए नहीं है। वह नहीं बैठ सकती, तुम बैठो। यह सीट निश्चित रूप से हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ब्लू सी ग्रुप की उत्तराधिकारी जुआंग बड़ी बेटी इस सीट पर बैठ सकती है। यह तो स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि बड़ी बेटी को हमारे पूर्व अध्यक्ष ने खुद नियुक्त किया था, लेकिन अभी ब्लू सी ग्रुप विदेशी बड़े बांड के गंभीर संकट में है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे व्यवसाय चलाने का कोई अनुभव नहीं है, क्या जुआंग बड़ी बेटी समूह को ले जा सकती है, इस संकट से बाहर निकाल सकती है? अगर वो समूह को संकट से बचा सकती है तो वो इस सीट पर बैठने की हकदार है। लेकिन अगर बड़ी बेटी सिर्फ सत्ता चाहती है और शेयर धारकों की संपत्ति बचाने में मदद नहीं कर सकती, तो ये सीट शायद हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। देखो, अभी शुरुआत ही हुई है और उसे चुनौती दी जा रही है। शिंगचेंग।
आज मैं जुआंग परिवार में वापस आई हूँ, तो मुझ में इस सीट पर बैठने का साहस है। आज मैं इस सीट पर बैठने का साहस रखती हूँ, तो मुझ में ब्लू सी स्टार को लेकर सभी मुश्किलों को पार करने का विश्वास है। ब्लू सी ग्रुप के सभी शेयरधारकों को आश्वस्त करती हूँ कि आज से मैं आपके लिए ब्लू सी स्टार को सुरक्षित रखूंगी। साथ ही मेरे साथ यह यान साहब भी समूह में शामिल होंगे। हम मिलकर ब्लू सी स्टार को लेकर उद्योग के शीर्ष पर वापस ले जाएंगे। यह नहीं है। शेन कौन है? माफ करना, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम भी इस कंपनी के हो? मैं दूसरे डिजाइन विभाग में नई इंटर्न हूं। मेरा नाम रैपमीना है। तुम कैसे चले गए? मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, पर वाकई बहुत कूल, बहुत बेदर्द, बहुत पसंद है। कॉमिक बुक के हीरो की तरह। मैंने अभी क्या देखा? कैसा था? मैंने अच्छा अभिनय किया ना? बहुत अच्छा किया। ब्लू सी स्टार को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। सही है, पहले इन शेयरधारकों को काबू में करना होगा, तो अगला कदम ब्लू सी ग्रुप के विदेशी बॉन्ड संकट को हल करना। यहां पहली बड़ी चीज है जो तुम्हें पूरी करनी है। मैं सेक्रेटरी ऑफिस को बुलाओ, सभी विदेशी बॉन्ड की जानकारी ले आओ। क्या सेक्रेटरी, तुरंत ब्लू सी ग्रुप के विदेशी बॉन्ड की सभी डिफॉल्ट जानकारी सीईओ ऑफिस में ले आओ अभी। सच में नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी हिम्मत वाली होगी। छोटे बॉस जुआंग, तुम चिंता मत करो, उसके लिए इतना आसान नहीं होगा ब्लू सी स्टार को तुम्हारे हाथों से छीनना। तुम्हारे पास कोई तरीका है, तरीके तो बहुत है। विदेशी बॉन्ड के लिए जिम्मेदार फाइनेंस मैनेजर कहा है। विदेशी सभी एसेट की डिटेल्ड लिस्ट गायब है। डिटेल लिस्ट? पिछली बार मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से सभी लिस्ट ली थी। अलग है फाइनेंस लिस्ट और विदेशी सभी एसेट की डिटेल्ड लिस्ट में बहुत अंतर है। सिर्फ वही डिटेल्ड लिस्ट में ही डिटेल में दर्ज है।
ब्लू सी के विदेशी स्थानीय सभी उद्योग लेन देन की स्थिति। अभी जो जानकारी दी गई है वह सब मानवीय रूप से जोड़ी गई है। हमने सिर्फ बड़े आइटम देखे हैं, डिटेल नहीं देख पाए। अगर विदेशी बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया तो सभी संबंधित एसेट वापस नहीं मिल पाएंगे। तो मैं फाइनेंस सेंटर के लोगों को बुलाता हूं। अभी मत करो फेंगजियांग। बॉस, विदेशी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार फाइनेंस मैनेजर 1 महीने का पेड लीव लिया है। आज दोपहर 1 बजे की फ्लाइट है, विदेश जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एयरपोर्ट पहुंच गए, जल्दी चलो। ड्राइवर, सबसे तेज गति से एयरपोर्ट चलो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। ठीक है बॉस। मैं कर सकता हूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। ड्राइवर, जल्दी जल्दी जल्दी। बॉस, ये पहले से ही बहुत तेज है। जल्दी जल्दी और तेज। ड्राइवर ड्राइवर, पीछे मुड़ो पीछे मुड़ो, जल्दी जल्दी। हेलो बॉस। मैंने तुम्हें जो कैब चेक करने को कहा था, किया तुमने? मिल गया। वाहन नंबर 889, पिकअप पॉइंट ब्लू सी स्टार बिल्डिंग के बाहर 70 मीटर। प्रस्थान समय 21 मिनट 19 सेकंड पहले। प्रस्थान मार्ग झिंगयांग स्ट्रीट से दूसरे रिंग रोड पर, फिर हाईवे पर। एयरपोर्ट हाईवे में प्रवेश किया। बॉस, ये वही है। मजबूती से बैठो। वहां है। मजबूती से बैठो। जल्दी करो। वहां है। रुको। ड्राइवर, मुझे रोकने में मदद करो, मैं तुम्हें अगले पैसे दूंगा। भागो मत। छोटा बॉस जुआंग, शांति से बैठो। जब तक झिंग वो प्रबंधक सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचे तो, अगर वो सूची उनके हाथ में चली गई तो? इतने सारे अगर नहीं है। वो बॉस झिंग ने मुझे वादा किया था, वो सूची उन्होंने अच्छी तरह छिपा रखी है। इतना आसान मत सोचो। ये जुआंग तो अभी भी संभालने में आसान है, लेकिन वह जो आदमी लेकर आई है, ये आदमी, मुझे हमेशा लगता है कि वो थोड़ा अजीब है। कैसा अजीब?
मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है, और वह और जुआंग एक सामान्य जोड़े की तरह नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। हां, मुझे भी लगता है कि वे मंगेतर नहीं हैं। जल्दी करो, जाओ और इस आदमी की पूरी जानकारी मेरे लिए खोजो। समझ गया। और इस विदेशी संपत्ति सूची के अलावा हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। इस लड़की को किसी भी हाल में नहीं जाने देना। आसानी से समूह के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। ठीक है। रुको, भागो मत। मेरे पीछे मत आओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ विदेश जाना चाहता हूं, अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम भाग क्यों रहे हो? तुम लोग मेरे पीछे भागे, इसलिए मैं भागा। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ कुछ लाख रुपए ज्यादा ले लिए हैं। ज्यादा ले लिए? तुमने दूसरों से लिए होंगे। तुम्हें पैसे किसने दिए? मैंने नहीं लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मिस। तुम्हें पता है कि मैं मिस हूँ, तो जल्दी से या विदेशी बॉन्ड एसेट्स की सूची मुझे सौंप दो। कौन सी विदेशी एसेट्स? मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस, सच में मैं नहीं हूं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वे सिर्फ मुझे जाने देना चाहते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम भी मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे छोड़ दो। मैं सौंप दूंगा। मुझे बचाओ। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, सूची कहां है? यहां, यहां, यहां। मेरे अंडरवियर की जेब में एक चांदी की छोटी फ्लैश ड्राइव है। इसमें ब्लू सी के सभी विदेशी एसेट्स की सूची है। सब तुम्हें दे दूंगा। मुझे बचाओ, बचाओ। लो। फिक्स्ड एसेट से लेकर ट्रांजैक्शंस तक उन्होंने कोई अलग सेटलमेंट नहीं किया। यह दिखाता है कि पुराने चेयरमैन की बीमारी के दौरान कंपनी कितनी अस्त व्यस्त थी। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। मैं पागल हो जाऊंगा बॉस। हालांकि मैं नंबरों के साथ खेलता हूं, लेकिन मैं कंप्यूटर नंबरों के साथ खेलता हूं। ये नंबर नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम मुझे मार डालो, मजा आएगा। या ऐसा करते हैं, मैं कैपिटल वाले कुछ दोस्तों को बुलाता हूं, वे तुम्हारी मदद करेंगे। वे यहां सब कुछ ब्लू सी का कमर्शियल सीक्रेट है। तो हम 4 लोग भी ये सब नहीं देख सकते। हमें इन सूचियों को पूरी तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स में मैं बॉन्ड के अंतर्गत खामियां ढूंढूंगा या फंड्स को मूव करके बैंक के कर्ज को चुका दूंगा।
तो ब्लू सी स्टार का बॉन्ड क्राइसिस पूरी तरह से हल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना समय बचा है? 3 दिन। सोमवार सुबह 10 बजे विदेशी बैंक की अंतिम चुकौती की समय सीमा है। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैंने आज देखा कि आपका हाथ मुड़ गया है। आपको कुछ दवा लगाऊंगा। मर नहीं जाएगा। आप इस तरह की मोच को कम मत समझिए। हड्डी और मांसपेशियों को चोट लगने में 100 दिन लगते हैं। अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो भविष्य में बीमारी की जड़ बन जाएगी। मेरे शरीर पर इस तरह की चोटें हजारों में हैं। समय बर्बाद मत करो। सैकड़ों बार आपने वास्तव में क्या अनुभव किया है? माफ कीजिए, मैंने फिर से वह पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांड संकट के अंतराल को ढूंढना है, समूह के अंदर की कठिनाइयों को हल करना। हमारे पास 40 घंटे से भी कम समय है। बैंक की एकल जमा है। पृष्ठ 121 से 170 तक। फिर निश्चित संपत्ति के लिए पृष्ठ 85 से 110 तक। जहां तक आपसी परियोजनाओं की बात है, उन्होंने अभी तक गणना नहीं की है। आधी गणना की गई है, ज्यादातर इस सूची के अंत में है। क्या आप वित्तीय बिल देख सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। मैंने बस इन सभी को क्रम में व्यवस्थित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि एक दिशा है जिससे जल्दी देखा जा सकता है। फिर विदेशी बांड के अनुबंध में कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए। किस पृष्ठ पर है? लगता है कि पृष्ठ 139 है। मैं आपके लिए ढूंढता हूं। हाँ, यहाँ है। यही वह चीज है, यह चीज। क्या मेरी आंखें धुंधली हैं? या बॉस ने बहुत जल्दी काम कर दिया? मैं सिर्फ कॉफी लेने गया था। खत्म हो गया। ये एक टन डॉग फूड का विस्फोट है। बॉस ने इसे बहुत अच्छे से किया। क्या यह कहा जाता है कि सदियों का सोने का अकेला आदमी का चरित्र है? यह कुछ ही दिनों में हो गया। यह शुरू हो गया है। नहीं, यह शुरू किया गया है। अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अकेले आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कहा था कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्या आप भी बॉस के डॉग फूड से चक्कर में हैं? वास्तव में बच्चा वास्तव में बड़ा हो गया है। आपका यह क्या भाव है? खत्म नहीं हो सकता। युअन शुआई। वह व्यक्ति कहाँ है? पूरी कंपनी में खोजा लेकिन कोई नहीं मिला। क्या वह हमारी कंपनी का नहीं है? मैं उसे अपने कॉमिक्स के नायक के मॉडल के रूप में आमंत्रित करना चाहता था। हम इससे चुकेंगे नहीं। क्या इस जन्म में हमारा कोई नाता नहीं रहेगा? मेरे नायक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हैंडसम। क्या तुम मुझे याद करते हो?
मैंने अभी यह कदम उठाया। मैं कोई अजीब व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हूँ। मैं बस तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? हम पिछली बार मीटिंग रूम के बाहर मिले थे। मैं दूसरे डिजाइन विभाग की असिस्टेंट इंटर्न हूँ। मेरा नाम रैपमीना है। वाह, क्या तुम भी इस कंपनी में हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। युआन शुआई। रुको। बॉस जॉन यान साहब, कानूनी विभाग को अभी प्राप्त हुआ है विदेशी बैंक का नवीनतम भुगतान सूचना। अगर कल सुबह 10 बजे तक हम पूरा भुगतान नहीं कर पाए, बैंक हमारे सभी निश्चित संपत्तियों को जमा कर देगा। फिर जारी करने की गारंटी भी होगी। मुझे उपाय मिल गया है। वित्त विभाग विदेशी कंपनी के सभी बड़े खर्चों को तुरंत कानूनी विभाग को सौंप देगा। ऑपरेशन विभाग विदेशी बैंक के बॉन्ड अनुबंध में भुगतान तिथि और किस्तों की शर्तों की तुरंत तुलना करेगा। मार्केटिंग सेंटर ब्लूसी की खरीद और बिक्री योजना की फिर से गणना करेगा और वित्त प्रबंधक तुरंत समूह के सभी फंड फ्लो को प्रेसिडेंट कक्ष को रिपोर्ट करेगा। कानूनी विभाग तुरंत विदेशी बैंक को आवेदन करेगा। बड़े लेनदेन में बुलबुले अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए किस्तों में भुगतान के लिए आवेदन करें। समूह के बड़े फंड फ्लो को ट्रांसफर करें। आपातकालीन भुगतान शुरू करें। यान जिंगचिंग, तुम ले लो। क्या हुआ? अभी भी कोई परिणाम नहीं है या बैंक को अभी भी चाहिए? बॉस, कानूनी विभाग से सटीक खबर है। ब्लू सी ग्रुप विदेशी बैंक बॉन्ड डिफॉल्ट संकट। असफल, असफल हो गया। सफल हो गया। अभी विदेशी बैंक के उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया। कहा कि हमारे प्रस्तावित 3 खंडों से वे पूरी तरह सहमत हैं।
उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स की समाशोधन शुरू कर दी है। किसने शुरू की है? और वित्त विभाग से ट्रांसफर की गई प्रारंभिक भुगतान भी प्राप्त कर ली है, यानी ब्लू सी ईशिंग। ऋण डिफॉल्ट संकट समाप्त हो गया। आखिरकार इस जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। युआन शुआई, चलो खूब पीते हैं, ठीक है? पिछली बार डिजाइन स्टूडियो वाली लड़की को भी बुलाते हैं। मैं उसे पीकर मार डालूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? चलो चलते हैं। इतना खुश क्यों हो? बेशक खुश हूँ। ब्लू सी का बॉन्ड संकट हल हो गया है। क्या तुम खुश नहीं हो? यह सिर्फ एक बॉन्ड संकट है। बस इतना ही। मैंने इस बॉन्ड संकट के लिए इस ऑफिस में 3 दिन और 3 रातें फंसा रहा। मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो की है। क्या तुमने अर्थशास्त्र पढ़ा है? नहीं। अगर तुम मुझसे प्रोजेक्ट के लेन देन के बारे में पूछ रहे हो, बुलबुले और किस्तों के बारे में, मैं सिर्फ याददाश्त अच्छी है। बचपन से ही मैंने देखा है। मेरी याददाश्त दूसरों से बेहतर है। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो कविताएं पढ़ी हैं, वे दूसरों की तुलना में मुझे ज्यादा स्पष्ट और लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए इस बार मैंने सभी सूचियों को देखा और विदेशी बड़े लेन देन के भुगतानों को याद किया। फिर बाद में उनकी तुलना की और पाया कि भुगतानों में बुलबुले थे। किस्तों के बारे में वह मेरे कॉलेज के दिनों में एक अतिथि वित्त प्रोफेसर ने बताया था। इसलिए मैं वापस गया और उस अनुबंध को देखा। तो यह सच नहीं है कि मैं अर्थशास्त्र जानता हूँ, बस याददाश्त अच्छी है। तुमने बहुत अच्छा किया। सच में? मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर। असल में नहीं, बस तुम्हारी मदद करना चाहता था और कंपनी की भी थोड़ा और बोझ उठाना चाहता था। तुम किस वार्ड से हो? बॉस, कोई बात नहीं, योजना के अनुसार चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, ये लड़की सच में जुआंग जिन्यान है। क्या तुमने पहले पुष्टि नहीं की थी कि उसे गंभीर हादसा हुआ था? मैंने पुष्टि की थी, उस कार को गंभीर हादसा हुआ था। अजीब बात यह है कि कार में सवार व्यक्ति टूट गया, आखिर में सब गायब हो गया। बॉस, मुझे लगता है कि हमारे अलावा एक और टीम है जो उसकी खोज में है। बेशक जब जुआंग एक साइनयान वापस आएगी, पूरा जुआंग परिवार और ब्लूसी सब कुछ उसके द्वारा तोड़ दिया जाएगा। कैसे कोई उस पर नजर नहीं रख सकता? शायद जो लोग चाहते हैं कि वो वापस न आए और गायब हो जाए। बहुत है, चलो हम टेस्ट सेंटर चलते हैं।
मुझे विश्वास नहीं होता कि पूरी शेयरधारक बैठक से पहले हम उसकी कमजोरी नहीं पकड़ सकते। और कितने रहस्य हैं। कैसा चल रहा है? अस्पताल में जो लोग थे। तुम क्यों वापस आए? क्या तुम जानते हो कि हिंगशेंग अस्पताल में कितना खतरनाक था? और तुम्हें पता था कि यह इतना खतरनाक है, फिर तुम क्यों आए? जुआंग परिवार को नष्ट करने के लिए। तुम चले गए तो कोई शेयर वापस नहीं ले सकता, और न ही कोई ब्लू सी यिक्सिंग का असली मालिक बन सकता है। जब मैं जिनियन की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए यह सब नष्ट कर दूंगा। यान जिंगचिंग। और तुम? क्या तुम मेरी बात भूल गए? यह तुम्हारे वापस आने की जगह नहीं है। यान जिंगचिंग, तुम असल में कौन हो? मैंने देखा है, तुम जुआंग परिवार के लिए लालची नहीं हो, और न ही ब्लू सी की विशाल संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। तुम न पैसे के लिए हो और न ही किसी के लिए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे इस भंवर में क्यों घसीटा? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तुम मुझे इस नाव पर लाए हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि साथ में कौन है। मैं इस दुनिया में जुआंग एक्सायन्यान से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हूं। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं और सब कुछ नष्ट कर सकता हूं। मैं उसके लिए वह सब लेने आया हूं जो उसका है। अगर नहीं ले सकता, तो मैं जुआंग परिवार और ब्लू सी को नष्ट कर दूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं जिनियन के लिए यह सब करूंगा। यान जिंगचिंग, लेकिन अब यह सब तुम्हारे साथ नहीं है। तुम अपना पासपोर्ट और टिकट ले सकते हो और अपने विदेशी कला विश्वविद्यालय वापस जा सकते हो। तुम जा सकते हो। रुको, मैंने कहा रुको यान जिंगचिंग, मैं नहीं जा रहा हूं। एक बार फैसला कर लिया है तो पीछे मत मुड़ो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां रहूंगा।
मुझे पता है कि अब मैं जो भी कहूँ कोई फायदा नहीं होगा और मैं कभी भी असली जुआंगिक सायन्यान नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम मेरा चेहरा उसके जैसा है। मैं अपने चेहरे और अपनी पहचान का उपयोग करके तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, जैसे अस्पताल में थे। जुआंग परिवार के लोग अभी भी मेरी पहचान के कारण मुझसे डरते हैं। शिनमैन नहीं। तुम जुआंग परिवार और ब्लू सी को बर्बाद नहीं कर सकते। यह एक सायन्यान और उसके माता पिता की मेहनत का फल है। वह निश्चित रूप से चाहती होगी कि तुम इसे अच्छे से संभालो। मैं तुम्हारे साथ वापस आया हूँ ताकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। हेलो, क्या बात है? क्या अलमारी? किसने कहा मैं रेनोवेशन कर रहा हूं? रुको, तुम्हें ये नंबर कैसे पता चला? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से ये नंबर डायल किया, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। उनका मतलब है ऊपर वाली सच में जुआंग परिवार की बड़ी बेटी है, जो विदेश में गायब हो गई थी 10 साल से। अब अचानक वापस आ गई है और हमें विश्वास करने के लिए मजबूर कर रही है कि वो सच में जुआंग परिवार की बड़ी बेटी है। छोटे बॉस जुआंग, कृपया अपने भावनाओं पर काबू रखें। एक्साइनयान जी ने विदेश में 10 साल बिताए हैं, लेकिन वे हमेशा चेयरमैन के संपर्क में रही हैं, तो इसे 10 साल का गायब होना कैसे कह सकते हैं? ग्वेंगी चाचा, तुम आखिर किसके साथ हो? मैं जुआंग परिवार का हूं, बकवास मत करो। ग्वेंगी चाचा, तुम हमारे जुआंग परिवार में 30 साल से हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो सच में जुआंग परिवार की बड़ी बेटी है तो ये कितना बड़ा तूफान लाएगी। क्या तुम चाहते हो कि जुआंग परिवार में अशांति फैले, या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं पूरे ब्लू सी और यीजिंग को उस नादान लड़की को सौंप दूं? चुप रहो, माँ। बैठ जाओ। चूंकि मिलान परिणाम आ चुका है, अनावश्यक बातें न करें। माँ, लेकिन आप पुराने लिन, अस्पताल का क्या हुआ? अध्यक्ष को कोई समस्या होती है, आप में से कौन जिम्मेदारी ले सकता है? बड़े यांग, शेयर धारकों की बैठक होने वाली है। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने दादाजी की देखभाल करनी है। तुरंत गाड़ी चलाओ, अभी अस्पताल चलते हैं। सभी को डॉक्टर ने विशेष रूप से निर्देश दिया है। जुआंग पुराने अध्यक्ष गंभीर रूप से बीमार है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बकवास बंद करो, हट जाओ। छोटे जुआंग, गुस्सा न करें। डॉक्टर ने विशेष रूप से निर्देश दिया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या अंदर मेरा अपना दादा नहीं है? ये मेरी माँ है, अंदर उनके पिता है। लिन बटलर, वो भी मेरे दादाजी के साथ 30 साल से अधिक समय से व्यक्तिगत सहायक। हम अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े हो? मैं वास्तव में कुछ नहीं हूं, निश्चित रूप से कुछ लोगों से कम हूं, जो पुराने अध्यक्ष की बीमारी का फायदा उठाना चाहते हैं और पूरे ब्लू सी ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छी चीजें। तुम क्या कह रहे हो? इसे दोबारा कहो। किसी भी तरह किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हट जाओ। अंदर नहीं जा सकते। मत भूलो, अध्यक्ष अभी भी अंदर है।
ठीक है बड़े यांग, जल्दी फोन करो। कंपनी से मेरे लिए सुरक्षा टीम भेजो। मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे दादाजी के वार्ड के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। समझ गए? हट जाओ। बॉस जुआंग। मैंने कहा हट जाओ। आपके पास 1 मिनट है, तुरंत चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। क्या आप पुलिस स्टेशन में चाय पीना चाहते हैं या अपनी पुरानी जगह पर वापस जाना चाहते हैं? खुद सोचो। दूर हो जाओ। जिया काई, माँ, जाओ और अपने दादाजी को उठाओ। अभी जुआंग परिवार और ब्लू सी ग्रुप संकट में है। आपके दादाजी को बोलने की जरूरत है। क्या यह इसी मंजिल पर नहीं है? क्या मैंने गलत देखा? मुझे लगता है मैंने अभी मानिंग को देखा था। हिलो मत। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा था दादाजी को आराम की जरूरत है, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ मेरे सामने दिखावा मत करो। यहाँ के सभी मुख्य डॉक्टर, हम सब जानते हैं दादाजी को कब आराम करना है और कब इलाज कराना है। ये तुम्हारे हुक्म चलाने की बात नहीं है। हट जाओ। तुम मुझे मत छुओ। मैं जुआंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, जुआंग मेइशुआन की असली बेटी। मुझे छूने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम्हारे पास मुझे छूने की योग्यता है? ब्लू सी की पूरी शेयरधारक बैठक से पहले दादाजी को बिना किसी परेशानी के आराम करने की जरूरत है। अगर तुम नहीं चाहते कि बैठक में कोई गड़बड़ हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते पूरी शेयरधारक बैठक है, इसलिए हम दादाजी को यहाँ छोड़कर चिंतित हैं। कौन जानता है कि तुम दादाजी के साथ क्या करोगे? आखिरकार केवल दादाजी ही अगले उत्तराधिकारी का फैसला कर सकते हैं। केवल वही लोग जो दादाजी के साथ कुछ करना चाहते हैं, वे ही ऐसी अनुमान लगाते हैं। तुम ठीक हो। तुम मेरी माँ को मत छो। अगर तुम नहीं चाहते कि स्थिति बिगड़े तो हाथ मत उठाओ। तुम्हारे पास मुझसे इस तरह बात करने की क्या योग्यता है? अगर वह नहीं होती, मैं जीवन भर जुआंग नाम के किसी से बात नहीं करता। तुम्हें लगता है कि इस लड़की के साथ जुड़कर तुम जुआंग परिवार के आधे मालिक बन सकते हो? यहाँ तुम्हारे हुक्म चलाने की बात नहीं है। जिया काई, माँ, फोन करो। हॉस्पिटल को बंद कर दो। वे तुम्हारे दादाजी को चुरा सकते हैं। अंदरूनी लोग जरूर होंगे। दा यांग, समझ गया। तुम मरीज को अगवा करना, हत्या का इरादा। कितना बड़ा आरोप! लेकिन ऐसा करने की सोचने वाले हम नहीं हैं। वे लोग हैं जो बड़े फायदे के लिए अपने ही परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? क्या आप समझ सकते हैं? लिन, क्या कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ। रुको।
चेयरमैन, क्या आप ठीक हैं? मैं करूंगा, दादा। क्या हुआ? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? या फिर भी मुझे नहीं पहचानते? पापा, अभी भी जानते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। वे तुम्हें कहाँ ले गए? तुम्हारा शरीर कैसा है? चोट लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां बहुत मजबूत है। मेरी पहली आधी जिंदगी में मैं नहीं मरूंगा। दूसरी आधी जिंदगी कोई भी मुझे मार नहीं सकता। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अभी बहुत साल बाकी है, लेकिन इस बार मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आज मैं वो सब कहना चाहता हूं जो मुझे कहना चाहिए। सब कह दिया। झुआंग परिवार का व्यवसाय तुम्हारे और तुम्हारी बहन मेशुआन के समझौते के अनुसार ब्लू सी ईजिंग, हालांकि यह मेरे हाथों से स्थापित हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह मेशुआन और उनके पति द्वारा विकसित और बढ़ाया गया है। यह सब मेशुआन को सौंप देना चाहिए था। दुर्भाग्य से लेकिन अच्छा है, शिन्यान वापस आ गई है। शिन्यान, तुम्हारी मां के द्वारा छोड़े गए शेयर पूरी तरह से तुम्हें विरासत में मिलने चाहिए। शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम ब्लू सी ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर धारक बन जाओगी। इसलिए अगले हफ्ते की शेयर धारक बैठक में शिन्यान, दादा, झुआंग परिवार, ब्लू सी ईजिंग, सब कुछ तुम ही सांभा। जिनियन, तू घरातून गेली तेव्हा खूप लहान होतीस. तुला आठवतही नाही ही सुंदर फुलांची जागा तुझ्या वडिलांनी स्वतः डिझाईन केली आणि सजवली आहे. खूप सुंदर आहे. अरे, ही फुलांची जागा आहे. येथे वेवर फुले उमलतात. तुझ्या आईने लावलेली आहेत. हे तुझ्या आईवडिलांच्या प्रेमाचे प्रतीक आहे आणि आमच्या झुआंग कुटुंबातील सर्वात गरम आणि सुंदर जागा आहे. दुर्दैवाने मला खाली उतरवा. हूच. तुझे आईवडील जेव्हा होते इथे नेहमी विविध प्रकारच्या गुलाबांची फुले होत. उन्हाळ्यात सुगंधाने आंगण भरून जाई. तुझे आईवडील गेल्यानंतर येथील फुलं त्यांच्या बरोबरच मरून गेली. आणखी एकही पान किंवा फूल उगवले नाही. असं कसं झालं?
आजोबा आम्हाला ही फुलांची जागा सांभाळू द्या. तुम्हाला सांभाव द्या. आम्हाला कंपनी सांभाळू द्या. आम्ही त्या गंभीर बांध संकटाचे निराकरण करू शकलो. आम्हाला ही फुलांची जागा सांभाळू द्या उन्हाळा संपेपर्यंत. आम्ही नक्कीच येथे फुलं उगवू. ठीक आहे. यान झिंगचेंग तू ये आणि आमच्या बरोबर फुलं लाव. यान झिंगचेंग तू जाऊ नकोस. थोडं थांब आजोबा. बाय. यान झिंगचेंग थोडं थांब. हुच येऊ दे. पू नकोस. पकडू शकत नाही. मम्मी त्याने माझ्यावर अन्याय केला. ये जरा माझ्यावर अन्याय करून दाखव. काय करतोयस? तू असंच बसून आहेस. नाही तर. इथे इतकं काम आहे आमच्या वाट्याला. आम्ही सगळे काम करतोय. तू एकटा इथे बसून आहेस. तुला वाटतं हे योग्य आहे का? योग्य आहे. कृपया मला जागा द्या. जब तुम काम नहीं करते हो तो हमें परेशान मत करो. मैं अब काम करने जा रहा हूँ. यहां फूल नहीं उग सकते. मैंने कहा इस फूलों के घर में फूल नहीं उग सकते. तुम्हें क्या हुआ है? तुम मदद नहीं करते हो तो यहाँ आराम से बैठे हो. हमें निराश कर रहे हो. तुमने कुछ किया ही नहीं. तुम्हें कैसे पता कि फूल नहीं उगेंगे? तुमने कभी कोशिश ही नहीं की. तुम्हें कैसे पता कि यह फूल नहीं खिलेगा? मुझे पता है. फिर मुझे भी पता है. जब तुम मेहनत करोगे तो नतीजा जरूर मिलेगा. यान साहब कैसा है? अब मदद चाहिए या फिर तुम मिट्टी की खुशबू फिर से महसूस करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? यान शिंगचेंग मुझे नीचे उतारो. मुझे नीचे उतारो. प्रेरणा पेरिस की सड़कों के फैशन तत्वों से मिली है. एक और शब्द कहोगे तो तुम्हें बिस्तर पर फेंक दूंगा. मुझे नीचे उतारो.
तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे साफ करने में मदद करो। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।